हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए इनकम टैक्स का एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं रिगार्डिंग बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन आपको पता ही है कि इनकम टैक्स का ये थर्ड हेड है और आपको एस वाई बी कॉम के एग्जाम में ये 14 मार्क्स का सम आता है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक सम लेके आया हूँ। 11 नंबर का सम यहाँ पे आप देख सकते हो। तो 11 नंबर का सम लुमदाराज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। मैं डायरेक्टली आपको सम के ऊपर से बिजनेस प्रोफेशन का सम कैसे गिना जाता है उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे दूंगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 11 नंबर का सम जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लुमदाराज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 is as under. Find out his taxable income from business and profession. तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। डेबिट साइड रुपीज, क्रेडिट साइड एंड रुपीज दिया हुआ है और नीचे थोड़े एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं। तो ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव सम मुझे लगा, इसीलिए मैंने ये सम लिया हुआ है। ऐसे हम दूसरे भी दो तीन सम आपके लिए लेके आएंगे जो आईएमपी सम है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेबिट साइड थोड़े खर्चे दिए हुए हैं। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड खर्चे होते हैं और क्रेडिट साइड इनकम है होती है। तो इनकम टैक्स में टोटल 5 हेड्स है, आगे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं यानी कि व्यापार करते हैं और जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कोचिंग क्लासेस वाले हो गए, डॉक्टर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, तो दे आर प्रोफेशनल्स, वो प्रोफेशनल्स लोग माने जाते हैं। तो उनका भी जो कैलकुलेशन होता है वो यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होता है कि जैसे कि आप जब अकाउंट्स लिखते हो तो आपकी जितनी भी इनकम है वो सब इनकम जनरली आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्रेडिट साइड, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद बैड डेट रिकवर है, इनकम टैक्स रिफंड है, प्रोफेशनल टैक्स रिफंड है, हाउस रेंट है। अब देखो हाउस रेंट आपको पता है कि हाउस रेंट जो होता है वो कहाँ आता है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। बट हमने तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड कंसिडर कर दिया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे रूल्स क्या है, बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो इनकम और जो खर्चा है वही सिर्फ हमको यहाँ पे ध्यान में लेना है। उसके अलावा जो भी इनकम और जो भी खर्चा है वो हमको यहाँ पे ध्यान में लेना नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले ये सम चलाने से पहले मैंने एक आपके लिए दूसरी एक स्लाइड बनाई है कि हम कौन कौन से खर्चे लेंगे और कौन कौन से खर्चे नहीं ले सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे ओवर करेंगे। तो आज आपके लिए पहला लेक्चर जो है वो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर है कि आप कौन कौन से खर्चे आपको डिसअलाउड करने हैं और कौन कौन से खर्चे कंसिडर करने हैं, कौन कौन से इनकम कंसिडर नहीं करनी है। तो आप देखो, सबसे पहले ये मैंने एक चार्ट बनाया है आपके लिए। आ, ये रहा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपको ऐसा चार्ट आएगा। जब आपको नेट प्रॉफिट से सम गिनना होगा तब यहाँ पे दो मेथड से सम आएगा। एक जो ट्रेडिंग करता है उसका सम होगा और दूसरा जो प्रोफेशंस यानी कि जो डॉक्टर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनके लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा। और जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है। उसके बाद उसमें क्या क्या चीजें हम डिसअलाउड करेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट है। जैसे यहाँ पे एक सम आप देख सकते हो जो यहाँ पे हमने किया हुआ है, जिसमें आप ये डेबिट साइड देखते हो। डेबिट साइड कई खर्चे ऐसे हैं कि जो हमको ध्यान में नहीं लेना है तो भी हमने यहाँ पे ध्यान में लिया है। तो मैंने आपके लिए कॉमन चार्ट बनाया है, इसको आप संभाल के रखना है जिससे आपको सम गिनने में आसानी रहेगी। तो देखो, डिसअलाउबल एक्सपेंस मैंने लिखा है, रिजर्व एंड प्रोविजंस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड रिजर्व एंड प्रोविजंस अगर मेंशन की है तो वो टोटली डिसअलाउड होगी बिकॉज इट्स नॉट अ एक्सपेंडिचर। यू नो वेरी वेल, रिजर्व इज नॉट एक्सपेंडिचर फॉर अ फर्म। तो वो आपको डिसअलाउड करके उसको क्या कर देना है, ऐड करना है। ऐड कब करना है बच्चों, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड है तो ही। ओके। उसके बाद दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोप्राइटर सैलरी एक्सेट्रा। जैसे कि हम प्रोप्राइटर को प्रोपराइटर जो है उसको सैलरी पे करते हैं। तो अगर हम उसको सैलरी पे करते हैं तो वो सैलरी अगर पे करते हैं तो वो हम ऐड कर देंगे क्योंकि प्रोपराइटर्स को सैलरी नहीं दी जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
वो भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो वो भी हम क्या करेंगे, एड बैक। डेप्रिसिएशन एज पर बुक, यहाँ पे डेप्रिसिएशन दो तरह के होते हैं, डेप्रिसिएशन एज पर बुक और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो आपको पता है कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन आपको कौन सा कंसिडर करना है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर बुक नहीं लेना है। यानी एज पर बुक जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो हम ऐड करेंगे, और एज पर इनकम टैक्स एक्ट का डेप्रिसिएशन हम लेस करेंगे। डिविडेंड, उसके बाद डिविडेंड है, डिविडेंड है वो भी अगर हमने खर्चे में डाला है तो उसको भी डिसअलाउड करके ऐड करेंगे। इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, एक्सपेंसेस ऑफ हाउस, अगर कोई भी पर्सनल एक्सपेंडिचर है जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया है उसको भी हम क्या करेंगे, एड बैक। चैरिटी, चैरिटी यानी डोनेशन, डोनेशन भी अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला है तो वो भी आपको क्या करना है, डिसअलाउ करना है, और प्रॉफिट में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। फिर ड्रॉइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि अगर आप कोई मशीनरीज खरीदते हो या कोई एसेट्स खरीदते हो, उसके लिए आपने जो भी कोई खर्चा किया वो भी हमको क्या करना है, ऐड करना है, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया है तो। उसके बाद यहाँ पे आता है पर्सनल एक्सपेंडिचर, जैसे पर्सनल एक्सपेंडिचर यानी कि आपने डॉक्टर्स की फीस पे की है, या तो फिर आपने कोई पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया हुआ है, तो ऐसा कोई भी खर्चा है वो भी आपको क्या करना है, एड बैक करना है। पर्सनल एक्सपेंसेस के बाद कैपिटल लॉसेस, कैपिटल लॉसेस भी आपको अलाउड नहीं होगा, वो भी आपको ऐड करना है। पेमेंट टू पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एटसेट्रा, वो भी आपको ऐड करना है। पास्ट लॉसेस भी आपको ऐड करना है। यहाँ पे एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 एंड अबव इन कैश, अगर आपने किसी को भी 10,000 से ज्यादा पेमेंट कैश में दिया है, जैसे कि कोई खर्चा आपने किया, और अगर आपने वो खर्चा 10,000 से ज्यादा है तो आप कैश में पे नहीं कर सकते, सिवाय के समय एक्सेप्शन है। अदरवाइज आपको वो चेक से या तो अदर देन कैश का जो भी मोड है उससे आप दे सकते हो, बट कैश में नहीं दे सकते। अगर आपने किया है तो वो 100% डिसअलाउ होगा। जैसे कि आपने 20,000 रुपए का सैलरी कैश में पेड कर दिया है तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो टोटली डिसअलाउड हो जाएगा। वैसे ही कोई भी स्टेशनरी एक्सपेंसेस भी आपने पे किया है तो आप कैश में पे नहीं कर सकते हो, अगर वो 10,000 से ज्यादा है तो अदरवाइज वो आपके प्रॉफिट में एड बैक हो जाएगा। तो ये जितने भी खर्चे हैं वो आपको आपके प्रॉफिट में ऐड करना है, और इसके बाद नीचे इनकम ट्रीटेड अंडर अदर एज एंड अलाउबल एक्सपेंसेस, जैसे बैड डेट रिकवर नॉट अलाउड अर्लियर ईयर, आपको लेस करना है। डेप्रिसिएशन एज पर बुक लेस करना है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या है, कई बार एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपको ऐसा लिखा होता है कि विच इज नॉट डेबिटेड, विच इज नॉट डेबिटेड, विच इज नॉट डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं किया है तो लेस मिलेगा। आपको पता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, धंधे का खर्चा है, बट समहाउ हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना भूल गए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं किया है तो आपको खुद को समझना है कि अगर हमने डेबिट नहीं किया है तो डेबिट होना चाहिए। अगर वो डेबिट होगा तो हमारा प्रॉफिट क्या होता, घटता, इसीलिए हमने उसको क्या किया, माइनस। उसके बाद इनकम टैक्स रिफंड, जैसे इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स रिफंड इज अ पर्सनल इनकम, सो वी आर नॉट कंसिडर हियर, दैट इज व्हाई यहाँ पे हमने क्या किया, उसको लेस किया है। हाउस रेंट, अगर हाउस रेंट आपको पता ही है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, इसीलिए उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड डाला है, तो वो हमको लेस करना है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड जो भी इनकम डाली है जो बिजनेस की नहीं है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्यों, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ा है, तो वो प्रॉफिट गलत बढ़ा है क्योंकि वो इट्स नॉट अ बिजनेस इनकम, इट्स अदर सोर्स इनकम, दैट इज व्हाई वी हैव टू डिडक्ट सच इनकम। ओके, उसके बाद सैलरी, डायरेक्टर्स पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, टैक्स फ्री इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, एडमिसिबल एक्सपेंसेस नॉट क्लेम बाय द एसएससी, जो ऊपर हमने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट लिख दिया था वैसे। ओके, उसके बाद कैपिटल गेन, कैपिटल गेन अगर है यानी कि वो भी अदर सोर्सेज में आता है, आपको पता है कैपिटल गेन के सोर्स में, तो ये सब माइनस करने के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल बिजनेस इनकम। तो ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया है, उसके बाद जो मैंने यहाँ पे सम कंप्यूट किया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप देखो नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिया है 2 लाख, तो वहां से हमारा सम स्टार्ट होगा, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लाख।
उसके बाद आप देखो नीचे एडजस्टमेंट है, तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट और करेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स 21,000 ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस। अब बेटा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो बिजनेस का खर्चा है, बट उसके अंदर हमने 21,000 का खर्चा ऐसा डाला जो पर्सनल नेचर का है। तो आपको पता है कि पर्सनल नेचर का कोई भी खर्चा होगा तो डिसअलाउड होगा। तो देखो यहाँ पे हमने पर्सनल एक्सपेंसेस का 21,000 है, वो डिसअलाउड कर दिया है और प्रॉफिट में क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट इंक्लूड ₹3,000, 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 2,000 लोन इंटरेस्ट। बेटा ऊपर इंटरेस्ट टोटल 5,000 रुपया दिया है, ये रहा देखो। ये 5,000 में से 3,000 कैपिटल इंटरेस्ट है। आगे मैंने जैसे आपको चार्ट बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड होगा, तो यहाँ पे डिसअलाउड किया। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब धंधे के लिए हम लोन लेते हैं, उसके लिए जो भी इंटरेस्ट पे किया वो धंधे का है, तो इसके लिए उसको हम डिसअलाउड करेंगे नहीं, वो तो धंधे का खर्चा है, तो हमने सिर्फ 3,000 ऐड किया। नाउ थर्ड एडजस्टमेंट, अनपेड जीएसटी। तो बेटा अनपेड जीएसटी इज 5,000। कोई भी गवर्नमेंट ड्यूज अगर अनपेड है तो वो हमको माइनस नहीं मिलता है। और यहाँ पे हमने उसको पॉइंट को कंसिडर क्यों नहीं किया है कि ये खर्चा हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं किया। अगर ये खर्चा हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया होता, अगर वो अनपेड होता, अनपेड जीएसटी, तो वो हमको माइनस नहीं मिलता, वो डिसअलाउड होता और हम उसको प्रॉफिट में ऐड बैक करते, यानी ऐड कर देते। ओके। बेड डेट रिकवर ₹4,000 was not allowed as bad debt. Bad debt recover 4,000 was not allowed as bad debt. बेटा एक लेस का पॉइंट है, ये बैड डेट रिकवर क्या है। आगे हमारी एक बैड डेट हुई थी, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड इसको कंसिडर किया था, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको डिसअलाउ नहीं किया कि भैया आपको ये 4,000 खर्चा माइनस नहीं मिलेगा, तो वॉट एवर 10,000 15,000 जो भी है, कि भाई आपको ये खर्चा माइनस नहीं मिलेगा। तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि हमने तो डेबिट लिखा था, तो बैड डेट हमारा खर्चा था, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको डिसअलाउ कर दिया। तो वो 4,000 उस टाइम हमने तो टैक्स उसका भर दिया, बट लेटर ऑन वो डेटर्स ने हमको 4,000 रिकवर, 4,000 रुपया वापिस दिया, दैट इज कॉल्ड बैड डेट रिकवर। अब बैड डेट रिकवर हो गया, वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड हम कंसिडर करेंगे बिकॉज इट्स अवर इनकम। आपको पता ही है कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर, या तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर, क्योंकि हमारी इनकम है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिख दिया, उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ा। तो वो नहीं बढ़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनकम टैक्स वालों ने उसको आगे के साल में ये कंसिडर कर दिया है। तो सिंपली आप समझो बच्चों, बैड डेट रिकवर नॉट अलाउड अर्लियर ईयर जो होगा वो आपको लेस करना है। तो यहाँ पे हमने 4,000 देखो यहाँ पे लेस कर दिया है। उसके बाद अलाउबल डेप्रिसिएशन 75,000 है, ये इनकम टैक्स का है। तो अलाउबल डेप्रिसिएशन अगर 75,000 है, तो आपको बुक का ऊपर जो दिया है डेप्रिसिएशन, देखो यहाँ पे दिया होगा डेप्रिसिएशन एज पर बुक, ये रहा, यस 78,000। तो देखो मैंने 78,000 एड में कंसिडर किया है। ऑलवेज डेप्रिसिएशन एज पर बुक ऐड कर देने का, और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स है, तो अलाउबल डेप्रिसिएशन देखो यहाँ पे मैंने लिस्ट में कर दिया, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, या तो अलाउबल डेप्रिसिएशन। ओके, तो ये 75,000। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, एडवर्टाइजमेंट पे 2,000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। देखो अभी मैंने पॉइंट डिस्कस किया था, हमारा एडवर्टाइजमेंट इज अवर एक्सपेंडिचर एंड दैट इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, बट वी आर नॉट कंसिडर सच एक्सपेंडिचर इन द बुक्स, और वी हैव टू कंसिडर बिकॉज ये हमारे धंधे का खर्चा है, तो हमको ध्यान में लेना चाहिए। पर हमने ध्यान में लिया नहीं है, तो बेटा ये 2,000 हमको क्या मिलेगा, लेस मिलेगा। तो बेटा ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली मैं समझा देता हूँ। एक गोल्डन रूल्स याद रखो, डेबिट साइड जो धंधे का खर्चा नहीं है वो ऐड, और क्रेडिट साइड जो धंधे की इनकम नहीं है वो लेस, बस उसके बाद ऐड और लेस करना है। तो ये एडजस्टमेंट सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट ओवर करना है। तो सबसे पहले इनकम टैक्स, बेटा इनकम टैक्स आपको पता ही है ये पर्सनल नेचर का है, इसीलिए उसको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ 15,000 सीधा ऐड कर दिया है। प्रोफेशनल टैक्स बिजनेस का है। डिविडेंड कलेक्शन एक्सपेंसेस, बेटा डिविडेंड कलेक्शन एक्सपेंसेस वो तो अदर सोर्सेस में आता है इनकम, तो उसका खर्चा भी यहाँ पे माइनस नहीं मिलेगा। तो देखो मैंने लिखा है डिविडेंड यहाँ पे, तो यहाँ पे डिविडेंड कलेक्शन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे डिविडेंड कलेक्शन एक्सपेंसेस मैंने लिख दिया आपके लिए ₹1,000।
उसके बाद आप देखो, उसके बाद वन बाय वन देखते हैं हम। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ हाउस, बेटा लेट आउट एक्सपेंसेस का हाउस है, वो भी पर्सन अदर सोर्सेज का एक्सपेंसेस है। देखो बेटा, वो भी हमने डिसअलाउड कर दिया है। चैरिटी मैंने आगे डिस्कस किया, डोनेशन या चैरिटी कोई भी वर्ड है वो हमको डिसअलाउ होगा, इसीलिए देखो हमने चैरिटी भी यहाँ पे डिसअलाउ कर दी 5,000। डिस्काउंट बेटा धंधे का खर्चा है, सब्सक्रिप्शन भी धंधे का खर्चा है, लीगल फीस भी हम पे करते हैं, स्टाफ सैलरी भी धंधे की है, स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस भी बिजनेस के लिए, ड्राइंग ड्राइंग इज अ पर्सनल नेचर, तो देखो 12,000 हमने ड्राइंग यहाँ पे प्लस कर दिया है। उसके बाद डेप्रिसिएशन हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम, बेटा ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम हम हमारे एम्प्लॉयज का लेते हैं, वो धंधे के लिए होता है, तो वो पॉइंट हमारे धंधे का खर्चा है, तो हम उसको ऐड करेंगे नहीं। अब आ गया क्रेडिट साइड, तो मैंने बोला क्रेडिट साइड होगा वो हम लेस में सब माइनस करेंगे, तो पहले बैड डेट रिकवर पॉइंट हो गया। इनकम टैक्स रिफंड, बेटा इनकम टैक्स रिफंड, जैसे इनकम टैक्स हम खर्चे में ध्यान में नहीं लेते, तो इनकम टैक्स रिफंड हम इनकम भी यहाँ पे ध्यान में नहीं ली जाएगी, वो अदर सोर्सेज में ध्यान में ली जाती है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स रिफंड, वो तो बिजनेस का ही है। हाउस रेंट, तो बेटा हाउस रेंट भी हमको लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो हाउस प्रॉपर्टी में आता है, तो यहाँ पे देखो 80,000 मैंने लेस कर दिया है। उसके बाद डिविडेंड, वो भी अदर सोर्सेज में है, तो उसको भी लेस करना पड़ेगा, और डायरेक्टर्स फी भी अदर सोर्सेज में आता है, तो देखो बेटा ये सब मैंने लेस कर दिया। तो ये जो जितनी भी ऊपर ऐड आइटम थी वो हमने ऊपर के प्रॉफिट में ऐड किया। ऐड करने के बाद टोटल 3,43,000 ये बनेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने 2,20,000 वो हमारा टोटल लेस होगा, तो वो लेस करने के बाद जो आएगा, तो हमारा ये बोला जाएगा टैक्सेबल बिजनेस इनकम, ठीक है ना। तो ये टैक्सेबल बिजनेस इनकम हो गया बेटा। इस तरह से आपको हर सम गिनने हैं, तो ये मैंने आपके लिए एक पहला सम यहाँ पे गिना है, ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट सम हम दूसरा भी गिनेंगे। तो इस तरह से आपको कोई भी डाउट्स हो तो मुझे आप बता सकते हो कि बिजनेस प्रोफेशन का पहला सम लिया है, एक सिंपल समझो। सबसे पहले एडजस्टमेंट ओवर करो, प्रॉफिट एंड लॉस में जो डेबिट साइड है वो ऐड होगा, जो बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है वो, और क्रेडिट साइड जो बिजनेस के इनकम उसको हम लेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।